राजनगरी आगरा सहित पूरे भारतवर्ष में आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। कहीं बाइक रैली निकाली जा रही है तो कहीं देखिए किस प्रकार लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा है और सबका उद्देश्य एक ही है कि बाबा साहब के बताए हुए सत्य मार्ग पर हमें चलना है और आगे बढ़ना है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जिले भर में उनके अनुयायियों ने धूमधाम के साथ मनाई। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। वही प्रभात फेरी व शोभा यात्रा भी निकाली। विचार गोष्ठियों का भी आयोजन किया गया। साथ ही साथ आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार कस्बे और ग्वालियर हाईवे को पूरी तरह सजाया गया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत इटौरा के नगला माकरोल की। जी हाँ दोस्तों, आगरा ग्वालियर रोड स्थित ग्राम पंचायत इटौरा के नगला माकरोल में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर बाइक रैली निकालकर बाबा साहब के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। वहीं सही ने बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलने की अपील भी की। शुक्रवार को बरौली अहीर की ग्राम पंचायत इटौरा में ग्रामवासियों ने भाईचारा अपनाते हुए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जन्म जयंती के अवसर पर बाइक रैली का भी आयोजन किया। यह रैली दर्जन भर गांव में घूमते हुए आगरा शहर की ओर निकल गई, जहां उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर जगह जगह माल्यार्पण भी किया। वहीं नगला माकरोल स्थित घोड़ा वाले बाबा मंदिर पर एक भंडारे का भी आयोजित किया गया, जिसमें सभी समाज सेवियों का सम्मान भी हुआ। समाज सेवी चक्खन जाटव ने बताया है कि बाबा साहब ने हर समाज के लिए अपना योगदान दिया था। हम सबकी जिम्मेदारी है कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि प्रमुख रूप से शामिल रहे बाबा साहब के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज सभी युवाओं ने देखिए किस बार मिलकर एक बाइक रैली का आयोजन किया है। और ये रैली इटौरा, ककुआबाद, भाई सहित दर्जन भर गाँव में घूमते हुए अम्बेडकर भवन आगरा भी पहुंची और इस मौके पर मौजूद रहे। देखिए किस प्रकार सभी मौजूद लोगों का स्वागत और सम्मान का सिलसिला जारी है। आपको बता दें इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख अकोला रविंद्र सिंह उर्फ राजू प्रधान भी मौके पर पहुंचे। वहीं आगरा ग्रामीण की प्रत्याशी रही बहन किरण केसरी भी मौके पर पहुंची। और इसके साथ साथ आपको बता दें प्रमुख रूप से शामिल रहे समाज सेवी चक्कन सिंह प्रधान, गौरव चौधरी, किरण केसरी, राम नरेश करदम, विनोद निगम, शंकर लाल, राम भरोसी लाल सोनी, गौरव ठेनुआ, डॉक्टर रामेश्वर, ऋषि याटव, अनिल कुमार, देशराज सिंह, प्रहलाद सिंह आदि लोग प्रमुख रूप से शामिल रहे और सभी ने बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलने की सभी से अपील की। साथ ही साथ आपको बता दें इसी कड़ी में आगरा ग्वालियर रोड स्थित नगला श्यामलाल की बगिया पर भी देखिए किस प्रकार बड़ी धूमधाम से बाबा साहब का देखिए 132वीं जन्म जयंती, जिसमें प्रमुख रूप से शामिल रहे सुनील सिरोही, करण सिंह, तुलसीराम, कालीचरण, मुकेश, पप्पू, रामवीर सिंह, कमल सिंह, राजेश सिंह, दीवान सिंह, अमर चंद, जय सिंह, मनीष, पवन सिरोही, गौरव चौधरी, संजय सिंह आदि सभी लोग उपस्थित रहे। और साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पर एसीपी खेरागढ़ महेश कुमार ने युवाओं से अपील की कि बाबा साहब को सपनों को पूरा करना है और हम सबको पढ़कर आगे बढ़ना है। वहीं उनके साथ साथ आपको बता दें प्रमुख रूप से शामिल रहे अभी हाल ही में सत्येंद्र सिंह चहार का चयन देखिए किस प्रकार नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है। तो वहीं राजू उपाध्याय प्रमुख रूप से शामिल रहे और इस सभी ने बाबा साहब के बताए सत्य मार्ग पर चलने की अपील की। तो देखिए क्या बोले बता और किस प्रकार का समाज से ये कार्यक्रम 14 अप्रैल का बाबा साहब के जन्मदिन पे हर साल होता है। हर साल ये प्रोग्राम करते हैं हमारे यहाँ और सही कुशल होता है। हमारे ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, इसमें हमारे बीजेपी के भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हुए और सर इसमें बीएसपी के भी हुए और मतलब सभी लोग रहे। गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, सामाजिक कार्यक्रम था। मैं गौरव प्रधान इटौरा। आज मेरी ग्राम पंचायत के मजा नगला मार्केट पर बाबा साहब का जन्मोत्सव का कार्यक्रम रखा गया। इसमें हमारी सभी पार्टियों के कार्यकर्ता पदाधिकारी सम्मिलित हुए। यह राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ये एक समाज का कार्यक्रम था और मुझे बड़ी खुशी हो रही है तो यह कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और कम से हजारों की तादाद में इस कार्यक्रम में भीड़ उपस्थित हुई। कार्यक्रम बाबा साहब का 16 अप्रैल का
हुआ है। बहुत पहले से भी हो रहा है, लेकिन इस साल ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है। कार्यक्रम में बहुत क्षेत्र के सब लोग आए और बहुत अच्छी सजावट हुई और शिक्षा पे खास तौर पर सब लोगों ने यह बात कही। दीजिए अपना। मेरा नाम राजू उपाध्याय, बहुजन समाज पार्टी वरिष्ठ नेता। आज किस तरीके का कार्यक्रम है? आज श्यामलाल जी बगिया पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 132वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है, जो यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाई गई। और यहाँ पर बच्चों ने, बुजुर्गों ने, माता बहनों ने बड़ा अच्छा सहयोग दिया और हम ऐसे महान पुरुष को बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। ऐसे महान पुरुष को हम बार बार नमस्कार करते हैं। आज करोड़ों दलितों, शोषितों और वंचितों के मसीहा परम श्रद्धेय बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 132वें जन्म दिवस की उपलक्ष्य में पिटौरा ग्राम पंचायत के मंजरा नगला माकरोल पर आज ये कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम किया गया। मैं यहाँ की समस्त नगला माकरोल की जनता जनार्दन को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। बाबा साहब के 3 मूल मंत्र हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब के 3 मूल मंत्रों पर समाज को अग्रसर होना चाहिए, युवाओं को शिक्षा की ओर अग्रसर करना चाहिए और संगठित होकर के समाज के भलाई के कार्य करने चाहिए। देखिए, आप सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से इस पूरे देश को और बाबा साहब के मानने वालों को, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, मैं सभी को बाबा साहब के जन्म उत्सव की 132वीं जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी और आप सभी को भी शुभकामनाएं हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि बाबा साहब की जन्म जयंती मनाई जा रही है, 132वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। और ये यही नहीं मनाई जा रही है, आप पूरे आगरा में जाकर देख लीजिए, देहात में जाकर देख लीजिए और इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, पूरे देश में देख लीजिए, फिर पूरे विश्व में देख लीजिए। यदि सबसे बड़ी कोई जन्म जयंती मनाई जाती है तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मनाई जाती है। और इसके मौके पर बात संदेश की है तो मैं यही संदेश दूंगी कि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान इस विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा संविधान है। यदि इसमें दिए हुए हक और अधिकार, चाहे वो मजलूमों को हो, गरीबों के हो, दलितों के हो, SC के हो, ST के हो, OBC के हो या माइनॉरिटी के हो, उन्हें वो मिलने चाहिए। बहन बेटियों की जो अधिकार मिले हैं उन्हें पा करके उन्हें आगे बढ़ने के अवसर हमें देने चाहिए। आज सिर्फ इस बात से काम नहीं चलेगा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को नारा दे करके, बल्कि जो उनके राइट्स बनते हैं, जो उनके अधिकार बनते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, वो उन्हें मिलना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ महिलाएं इस देश में 50% आबादी है। यदि उनके किसी हक की बात की जाए, देने की बात की जाए, तो वो 50% की जाए, न कि 33% और 7% की बात की जाए, क्योंकि जो जितना है उसे उसका उतना अधिकार मिलना चाहिए। बहुत बाबा साहब ने जो की वो प्रतिनिधित्व की बात की थी, रिप्रेजेंटेशन की बात की थी। यदि 50% महिलाएं हैं, यदि किसी भी सेक्टर में, चाहे वो व्यापार का सेक्टर हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, जब तक वो महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक वो महिलाओं के न्याय की बात नहीं होगी। दिखाई दे रहा है यहाँ लोगों में, किस तरीके का इस बार मुझे इस बहुजन समाज में और सभी लोगों में जो बाबा साहब के मानने वाले हैं, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के हैं, क्योंकि कोई भी जाति और कोई भी धर्म अछूता नहीं है जिसमें बाबा साहब को मानने वाले लोग नहीं है। आज बाबा साहब की विचारधारा इस देश में, इस लोकतंत्र में, ये लोकतंत्र को जितना मजबूत बनेगा, बाबा साहब की विचारधारा यहाँ उतनी ही मजबूती से फैलेगी। आज लोगों में आप जोश और जुनून देख सकते हैं कि चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार ना हो, लेकिन बहुजन समाज में किसी उत्सव से, किसी त्योहार से, किसी जश्न से कम बाबा साहब की जयंती नहीं है। आज युवाओं में और महिलाओं में वाकई में विशेषकर बहुत उत्साह है बाबा साहब के लिए। सुनील चिरोई, समाज सेवी आगरा। आज किस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज संविधान शिल्पी भारत के जो संविधान लिखा था, बहुत सत्य बाबा साहब जी की 132वीं जन्म जयंती है। इस उपलक्ष्य में बगिया श्यामलाल की में डॉक्टर BR अम्बेडकर सुधार समिति की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ACP किरण महेश कुमार जी व दूसरे मुख्य अतिथि
हाल ही में तहसीलदार बने हैं। गांव बाद से सत्येंद्र चाहर जी, कौंसल प्रधान जी और जो है राजवीर भाई जो शिक्षक संघ के हैं, पूरी जो है गांव के सभी क्षेत्रवासी, सभी बुजुर्ग, माता बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चों ने आज बाबा साहब के तैल चित्र पर माला अर्पण कर जन्म जयंती मना रहे हैं। बहुत खुशी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनपद आगरा नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत देश ही नहीं, पूरे विश्व में आज भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की 132वीं जन्म जयंती बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब ने हर समाज, हर वर्ग के लिए, अपने देश के लिए 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी है। ऐसे महापुरुष को, ऐसे महामानव को कौन व्यक्ति नहीं जन्मदिन मनाएगा। और उनकी अर्धांगिनी रमाबाई अम्बेडकर जी, वो भी एक ऐसी नारी थी, ऐसी माँ थी, जिन्होंने अपने 4-4 बच्चे, अपने पति जब विदेश में पढ़ रहे थे, उनके पति, बेटी इंदू की तबीयत खराब थी, कुछ कंडे बेच करके उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे। जब बाबा साहब ने पत्र लिखा कि इंदू मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, तो उन्होंने अपनी बेटी का पैसे वहां भिजवा करके विदेश में बाबा साहब के लिए अपनी बेटी की दवा न करा पाई, अपनी बेटी इंदू को मौत के घाट में उतार दिया। ऐसे महामानव को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरा नाम राजकुमार है। आज क्या कार्यक्रम हुआ? आज बाबा साहब की 132वीं जयंती पे हमने श्यामलाल की बगिया में एक प्रोग्राम रखा है। हम युवा ने और गांव के सारे लोगों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, मेरे माता पिता जो भी हैं, उन्होंने सारे सहयोग से नए बस्तियों के लोगों ने प्रोग्राम किया है। आज क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं युवाओं और अपने उम्र के जो भी लोग हैं उनसे ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब ने हमारे लिए किया है वो हमें आगे तक चलना है, पढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना है, आगे समाज को बढ़ाते लेके जाना है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आने वाली युवा पीढ़ी है वो अपने बच्चों को पढ़ाए, शिक्षक दे और उनको इस मुकाम तक पहुँचाए कि आने वाले समय में जो बाबा साहब ने मुकाम पाया है वो उनके भी बच्चे पाएँ। राजनगरी आगरा सहित पूरे भारतवर्ष में आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। कहीं बाइक रैली निकाली जा रही है, तो कहीं देखिए किस प्रकार लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा है। और सबका उद्देश्य एक ही है कि बाबा साहब के बताए हुए सत मार्ग पर हमें चलना है और आगे बढ़ना है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।